राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाए। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। कि ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती हैं, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। कल तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा। रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया है। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय मैं ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर और मेरे नेता ने भी, आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हर मन से 2020 के विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि वो पहला विधानसभा का चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद। पहली सभा में, अगर मुझे ठीक से याद है तो सासाराम की उनकी वो पहली सभा थी, वहाँ से उन्होंने मेरे पिता को याद किया। हर मन से मेरे पिता को वो याद करने का काम करते हैं और सिर्फ याद ही नहीं किया, मेरे प्रधानमंत्री जी उस वक्त खड़े रहे थे जब मेरे पिता अस्पताल में थे। दिन रात फ़ोन कर जानकारी लेना, उनका निधन हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से मेरे प्रधानमंत्री थे। और जिस तरीके से उनके इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सम्मान देकर जिस तरीके से उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवाई, जिस तरीके से उनके जाने के बाद पद्म भूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया, ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा निभाया मेरे पिता के साथ। पर ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा रहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।